आपने किसानों के लिए बीजेपी छोड़ी लेकिन उसका चोला अभी तक नहीं छोड़ा, बताओ यार कपड़े इतने जल्दी थोड़ा उतर जाएंगे, अकाड़ी नंगा करने सोच रहे हो? कितने साल रहे आप बीजेपी में? देश में बीजेपी ने जो किसानों के साथ छल किया, मैं उससे बीजेपी की नीति से सहमत नहीं, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ प्यारा ने जबरदस्ती छुटवा दिया, मैंने छोड़ दिया आज। अच्छा, जबरदस्ती हुई, आप मन से नहीं छोड़ना चाह रहे बीजेपी को? समय पर छोड़ना चाहता था, अभी मेरे लिए वो समय कब आएगा? 4 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, फिर समय कब आएगा जी? इससे तो आगे और कुछ होने वाला, अभी देखते रहना, आज मान जाएंगे इस आज के आंदोलन में। बीजेपी कार्यालय से फोन आ रहे हैं आपको लगातार, लगता है? आए रहेंगे, घोषणा भी नहीं की है आपने। छोड़ दी तो छोड़ दी लाडले मिजाज तो। कितने साल रहे आप पार्टी में? 30 साल रहा मैं। 30 साल रहे। आप तो पानीपत ग्रामीण से भी टिकट के दावेदार रहे हैं। रहा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे कि कितना मन दुखी हो रहा है आपका, आज पार्टी छोड़ रहे हो आप? जो किसानों के साथ छल किया, इससे मन बहुत दुखी, क्या और आज से नहीं है, जब से इन्होंने कानून बनाया उसी दिन से था। आप अब क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आगे, आपकी प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग, हम किसान के लिए ये MSP लागू कराएं, ये हमारी मांग है, और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उसने 100 किसान को जगाया है। हमें तो आज तक इसका मालूम ही नहीं था कि ये MSP था क्या। किसानों तो अब पता लगा ना कि ये तो एक मैचिंग ग्रांट दे रहे थे। हमें मैचिंग ग्रांट नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए। जब वो सोने का रेट का कानून है, दाल कम का कानून है, तो मारा क्यों नहीं? बीजेपी के नेताओं को समझाने की कोशिश नहीं की कानून की? बहुत की। अच्छा, माने नहीं माने, वो न बोले आप गलत हो, मैं कहला मैं ठीक हूँ, समय बताएगा तुम ठीक हो कि मैं ठीक हूँ। आपको क्या लगता है, ये कानून अगर वापस नहीं लेगी तो बीजेपी का भविष्य क्या रहेगा? खत्म है देश से। बीजेपी 159 सीट पूरे देश में पार्लियामेंट की आ जाए तो मुझे पूछ लिया उसने, कहना ऐसा तो नहीं है आपको चेयरमैन वगैरह नहीं बनाया या कोई पार्टी लाल बत्ती नहीं मिली इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे हो? उपेक्षा तो सबको थी, किसको नहीं थी? सबको थी। नहीं, अभी किसान वो उन लोगों का काम था, मैंने तो कभी मांग नहीं की उनसे जाकर, नहीं भैया मैं राष्ट्रभक्त, मैं ये लोग झूठे हैं, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये तो मुंह के सिर्फ यहाँ से ऊपर राष्ट्रभक्त है, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से हूँ। ये कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इतनी देर बाद कैसे जागृत हुए आप, इतने साल रहने के बाद? कैसे मन में आया? अरे ये किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय भी तो किया। ये जो कानून बनाया किसान के खिलाफ, ये अभी तो बनाया, मेरी आत्मा नहीं मानती उनके लिए। अब फिर किस तरह किसानों के साथ आगे बढ़ोगे? ऐसा तो नहीं है अरे जो हमारे किसान संयुक्त मोर्चा है सेंट्रल लेवल का, जो उसका आदेश होगा उसको मानेंगे, उस पर चलेंगे। ऐसा तो नहीं है 1-2 महीने बाद फिर बीजेपी ज्वाइन कर? मैं बीजेपी में दोबारा नहीं जाऊंगा, ये मेरा असूल है। मुझे 30 साल पहले लोकदल का छोड़ा था, मेरे पास ओम प्रकाश चौटाला खुद चलकर आने के लिए तैयार था, मैंने कहा दिया मैं नहीं जाता, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरी ये बात मैं नहीं मानेगी बीजेपी के लिए। आज आत्मा मैं राजनीति छोड़ दूंगा जब बीजेपी में यदि मुझे राजनीति करनी पड़ी न, भाई किसने सोचा भी था ना बीजेपी में जाना, तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर पर बैठ जाऊंगा, मुझे कोई भूख नहीं, मेरा परमात्मा दिया सब कुछ है। किसी और राजनीतिक दल के साथ ना मेरा कोई संबंध नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। मैं भी किसी विधायक मंत्री के पीए रह चुके हैं। हाँ, मेरे गुरुजी थे, वो राजनीतिक गुरु थे मेरे, बाबू मूलचंद जैन, मैं उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, मंत्री थे, प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन है, वो मंत्री से भी बड़े हों। उन्होंने बहुत प्लान बनाई, उनके साथ थे हम। चौधरी चरण सिंह मेरे आदर्श है राजनीति के, उन्हीं के नाम से मुझे राजनीति का शौक पैदा हुआ। बीजेपी छोड़ दी तो आपको फिर देशद्रोही बोला जाएगा कि आप देशद्रोही हो, क्योंकि बीजेपी उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है भाई, मैं देशद्रोही हुआ? वो देश की ईमानदारी है, वो देशभक्त है, उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? कौन सा स्कूल है, कौन सी पाठशाला जो मैं सर्टिफिकेट लेकर आऊँ? मेरे 40 साल के 42 साल के राजनीति जीवन में नहीं, वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मिस्टर सुधीर, अब सुनिएगा मेरी बात, RSS तो झूठा है। मेरे 42-43 साल के राजनीति जीवन में कोई आदमी मेरे पास लांछन खड़ा कर दो किसी बात का, 13 साल लोकदल में रहा, 30 साल बीजेपी में रहा, कभी किसी से कोई पैसा लिया हो, किसी के काम के बदले नट्टा हूँ, तो मैं चोर हूँ उनका। काम हो रहे थे आपके बीजेपी में अभी? जो मेरा तो किसी की सरकार हो, मेरा काम कभी नहीं रुका ना, मैं किसी के अगड़ फक्कड़ काम पर गया, और जायज काम ने किसी की ताकत नहीं कोई रोकता। आपके ये बीजेपी के सांसद हैं जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, संजय भाटिया, हाँ। वो तो फायदे गिना रहे हैं। आपके विधायक है ग्रामीण से, मैंने उससे पूछा था भाई मेरे को गिना फायदा है? गाँव आता, अरे वो तेरा चीज सुधीर, वो तेरा चीज है, तू उसके बारे में जो कुछ को, उसको मैंने भी कहा था भाई तू 22 की बताना, तू 22 में कैसे दुगनी कर देगा, कौन सा फार्मूला है तेरे पास? क्या मेरे गेहूं का 5,000 रुपये रेट दे देगा? क्या मेरी जीरी का तू 3500 रुपये रेट दे देगा? क्या मेरा टमाटर तू 20 रुपये किलो साल में बिकदार लेंदा रहेगा? तो मेरी दुगनी आय बने,
अरे मेरे 2 रुपये टमाटर, 2 रुपये टमाटर, 5 रुपये किलो आलू जब समय आया और वो 50 रुपये किलो रहा। तो लगता है आपको किसान आंदोलन सरकार की कमर फांस की हड्डी है, गले की हड्डी है, उनको लेकर डूबेगी। पछताएंगे वो लोग कि तुमने किसान के साथ झगड़ का अपना नुकसान किया राजनीति का। जो उनका सपना था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, कांग्रेस मुक्त तो उन्होंने कर दिया, लेकिन किसान मुक्त नहीं कर सकते वो लोग। नेताजी की आत्मा कितने % रो रही है? इस कानून के हक में, ये तो कानून इन लोगों ने बनाना नहीं चाहिए था। कानून बनाना, आप बीजेपी छोड़ रहे हो? छोड़ दी, मुझे क्या रोना है मुझे उसका? धन्यवाद आपको किसान। मुझे क्या छोड़ना उसको, मैंने क्या रोना उस बात का जो वो मेरा नुकसान करना है। रे तकलीफ तो होती है, 30 साल बाद पार्टी छोड़ते हैं। हो गया तो हो गया, उसका क्या समाधान है बताइए, आप बता दिए। आप बीजेपी में ऐसे नेता हो पानीपत में जो सबसे पहले किसानों के समर्थन में जिसने पार्टी छोड़ी है? मैं तो पार्टी के अंदर गलत काम के लिए मैं पार्टी में कभी नहीं रहा। पार्टी के अंदर मैं हर अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़ता था। मेरी आज इन प्रेस वालों से एक प्रार्थना है कि इस देश के अंदर जितना बजट है उसका 35% बजट ये राजनीति लोग और IPS IAS जो कृषि ब्यूरो इस देश की उस पर खर्च हो रहा, उसको रोका जाए। क्या वो किसी गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए थे? गया था, वहाँ भी आपका वीडियो जो है वायरल हुआ। होया था, मैं बोल के आया था। अच्छा, थोड़ा बताइए उसके बारे में। क्यों दोबारा, क्या तू तेरे पास है उसको सुन लिए? धन्यवाद नेताजी, हम किसान का स्वागत करते हैं। सुन ले आप। समर्थन करने में किसानों का जगबीर जी नेताजी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं और इनके नीतियाँ अच्छी लगी भी है किसानों के लिए आए, क्योंकि पहले किसान है, बाद में जवान है, फिर देश के जो से नेता बैठे हैं नेता, इन लोगों को तो लोग जब बढ़ने देने के इन दुआ छोड़ के आ जाने से भी हमारे किसान दुखी हैं। किसान सड़कों पर आए तो ये देशद्रोही खालिस्तानी, और पॉलिटिकल कोई पार्टी करे तो वो तो बकाए रहे हैं, तो करेगा कौन इसको? किसान खुद उठना पड़ रहा है। तो हम तो जगबीर जी का यहाँ आंदोलन में समर्थन देने में धन्यवाद करते हैं। लोगों की नेताओं की शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी शुरुआत है। किसान आंदोलन में आए, हम इनका बार बार किसान पानीपत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, बीजेपी में कल्चर रहता है भारत माता की जय बहुत जोर से लगाते हैं। आज आप किसान एकता जिंदाबाद का एक बार जयकारा लगा के दिखाइए जी नेताजी। क्या भारत माता उनकी अकेली है? आजकल तो ऐसा ही लग रहा है। भारत माता किसके साथ है? आप भारत माता हो, मैं भारत माता हूँ, ये सब भाई भारत माता है, हम भी भारत माता हैं। हम एकता जिंदाबाद का किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता भी जिंदाबाद, इस देश का जवान भी जिंदाबाद, प्रभु श्री राम भी जिंदाबाद। प्रभु श्री राम इनका बंद रह गए। अरे इनमें तो कोई राम का ना लेंदा हो, कोई इनमें मंदिर में जांदा हो, तड़की सांझ भगवान ने याद कर दो तुम्हें फिट्टे मुँह, ये तो झूठा राम का नाम ले। अभी राम का आपने जिक्र किया, राम मंदिर का भी चंदा केवल बीजेपी की पार्टी इकट्ठा कर रही है। क्या केवल बीजेपी का ही राम है? कितनी लाई दिया मत है, कितना के लाए लोगों में है? जब जो पहले राम की जिस टाइम राम यात्रा चली थी कितना के ले लिया? अब नहीं भैया, अब राम उनका नहीं है, राम सारे देश का है, सारे समाज का है, सारे संसार का राम है, कोई उनका राम नहीं है।